बात तो हिंदू शुरू से बड़े चालाक रहे हैं, इन्हें खतरी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या मतलब क्या होता है? खतरनाक इंडिया का है ना, इंडिया का मूलक है। इंडिया इतनी बड़ी हिंदू की, इंडिया की में बना हुआ है। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। इंडिया के अंदर जो अच्छा, मैं समझी दुबई में मंदिर बना है। इंडिया के अंदर बात कर रही तो फिर भी अगर इंडिया की बात करी तो और ज्यादा तकलीफ दे बात है। आखिर क्यों? वाह भाई वाह। तो कैसे हो मेरे प्यारो? ट्रेलर कैसा लगा? ट्रेलर अच्छा लगा तो धनाधन फटाफट क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। कुछ तो करो यार। अरे यार कुछ तो करो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एक तो करो। आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। पाकिस्तानी दादा और दादी का भी हाथ है इन पाकिस्तान की बर्बादी। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। बात तो हिंदू शुरू से बड़े चालाक रहे हैं, इन्हें खतरी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या मतलब क्या होता है? खतरनाक, बहुत चंडावा, बहुत चालाक। बस हवा निकल गई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो इस तरह के ये लोग हैं और मुसलमानों के साथ ये जुल्म ही करते हैं हमेशा से। कश्मीर में देख लें, अभी तक जुल्म हो रहा है। बचाना पड़ेगा। 70-80 साल हो गए, अभी तक जुल्म हो रहा है। तो इन्हें मतलब खुदा ही सजा देगा। क्या बोला? खुदा तो दे रहे हैं आपको सजा। भीख कटोरा लेके मांग रहे हो। बच्चों के पास खाना नहीं है, नौकरियां नहीं है, सारी दुनिया थू कर रही है। फिर भी अकल नहीं आती, फिर भी समझ में नहीं आता कि गुनाह कौन कर रहा है। अरे पापी पाकियो, पाप तो तुम कर रहे हो। दुनिया पे बोझ बन गए हो तुम लोग। महंगाई बेशक बढ़ी, अच्छा डॉलर महंगा हुआ, ठीक है। बिजली और गैस के बिल भी इजाफी आएंगे, लेकिन हमने रिवर्स गियर लगाना था, फ्रॉम बेगर्स टू चूजर्स, और आज भी हम बेगर्स हैं। अल्लाह के नाम पे जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। मैं तो ये समझता हूँ। है। कश्मीर की बात करें तो आपने देख रहे कश्मीर के अंदर तालीम आ गई, रेलवे निज़ाम आ गया, एयरलाइन आ गई, जहाज आ गया, फिर उसके बाद मेट्रो आ गई, फिर उसके बाद कारपेटेड रोड आ गए, हर सहूलत वहाँ पे, जॉब्स आ गई। कश्मीर को और क्या चाहिए? नहीं, मुसलमान जो वहाँ रहते हैं ना, मुसलमानों की बात करें, मुसलमानों पे अभी तक जुल्म होते हैं। वहाँ पे अभी तक जुल्म होते हैं। ऐसी मूवी देखने को मिलती है कि वो किसी भी तरीके से कोई ना कोई अपना तासुबियत निकालते हैं, किसी भी तरीके से, और हर तरह की वो ज्यादती करते हैं मुसलमानों के साथ। मुसलमानों को वहाँ रहते हुए तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अबे साले तभी मुसलमान आते क्यों नहीं है? यहाँ से भी वो हिंदू की तरह चले गए हैं, तो वो मुसलमान भी आ जाए, इंडिया के अंदर से भी मुसलमान आ जाते क्यों नहीं? अब बंद हो गई बोलती, मुंह नहीं खुल रहा है। क्यों मुसलमान भारत से पाकिस्तान नहीं आ रहे? सालो शर्म करो, उम्र हो गई। एक पैर केले के छिलके पे है, एक पैर कब्र में है, अभी भी झूठ कह रहे हो। थू है तुम पे, आग थू है तुम पे। देखिए ना कि यहाँ पर हम आए जाने बचा के सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के लिए यहाँ आए, हम अपने मजहब के लिए हर चीज़ हमने छोड़ छाड़ के अपने सिर्फ पाकिस्तान को तस्लीम किया। तो आज देखें ना, आप कह रहे हैं कि बस शुक्र अल्लाह का 3 टाइम की रोटी मिल रही है, आपको यहाँ के मकान के पैसे भी नहीं मिल रहे। वहाँ पे जो हिंदुस्तान में मुसलमान है सर, वो बड़े बड़े ओहदों पे लगे हुए हैं, दुनिया उनको जानती है, दुनिया में उनका मुकाम है। वहाँ के जो मुसलमान हैं वहाँ पर वो 3 टाइम का अच्छा खाना खाते हैं, उनकी लग्जरी लाइफ है, बड़े बड़े घर हैं। इवन के कायदे आज़म की बेटी और आगे से उनके 2 बेटे भी अच्छी जिंदगी हिंदुस्तान में गुजारे। फिर वो ज्यादा हिंदुस्तान में अच्छे हालात में या हम? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। असल में बात ये है कि शुक्र तो हर हाल में अदा करना चाहिए, लेकिन ये अपने पाकिस्तान में या अपने लाहौर में या किसी भी शहर में अगर 10 बंदे ईमानदार हैं तो 90 बंदे बेईमान भी हैं। जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी, जिनकी वजह से खैर बरकत भी नहीं है। और हकीकत तो ये है कि अपने मुल्क को हम लोग भी खोखला कर रहे हैं। सुनते जाइए। हम लोग भी अपने मुल्क को खोखला कर रहे हैं। और छोटी सी मिसाल है कि ये जो राशन दे रहे हैं ना, राशन, चाहे वो नवाज शरीफ के लोग हैं, चाहे वो बेनज़ीर के लोग हैं, ये भी अगर 10 लोगों को नाअहल करार दे रहे हैं और एक को राशन दे रहे हैं, ये ज़्यादती है। या तो इतना राशन दो कि सब खुश होके जाएं अपने अपने घर। 10 लोग मायूस होके जाते हैं, एक आदमी को राशन पकड़ा देते हैं। और अभी तो रुको, आखिर क्यों?
इंडिया के अंदर आधार कार्ड बना हुआ है, जिसका आधार कार्ड बना हुआ है, हमें तो यहाँ राशन मिल रहा है ना, मतलब रोड हो के वहाँ पर आधार कार्ड मिला हुआ हर महीने, वहाँ 3 से 5 रुपए में पहले उनको मिलता था राशन पूरे महीने का, जिसमें से मुसलमान भी इसको मतलब सहूलत को लेते थे और हिंदू भी लेते थे। सर वहाँ पर सिस्टम बड़ा अच्छा जा रहा है, वहाँ पर सिस्टम बड़ा उन्होंने तरतीब से बनाया हुआ है, क्या वजूहत है? वहाँ इवन के ऑनलाइन सिस्टम बड़ा कर दिया हुआ है। मैं वहाँ की बात नहीं बिल्कुल करता कि लोग सोचेंगे शायद ये भी हिंदुस्तान से तासुबियत रखते हैं। मैं तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अक्षय बाजी मैं समझाता हूँ, क्यों समझ से नहीं। इंडिया की बुराई करना है, अगर इंडिया कुछ अच्छा ही करे तो उसके बारे में नहीं बोलना है। इंडिया कितना भी अच्छा कर लो, उसकी बुराई करना है, उसको बुराई बताना है। ये बूढ़े से लेके बच्चे तक इनके दिमाग में यही भूसा भरा दिया गया। ये जाहिल कौम है, जाहिल। मैं हक की बात करें ना, हक की बात। मैं हक की बात करने चला हूँ। एक आदमी मुझे बता रहा था कि लंदन में ऐसी जगह पे एक छन्ना सा रख देते हैं, वहाँ पे लोग खुद ही अपना पैसे डाल के जाते हैं, ठीक है, और वो जहाँ जाने तो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ ये आलम में अगर छन्ना रखो तो दूसरे मिनट में छन्ना भी गायब हो जाएगा। यहाँ ये हाल है। मस्जिद के बाहर चंदे का डब्बे को भी उन्होंने ताला लगाया होता है कि चंदे का डब्बा भी ना ले जाए। बिल्कुल, चंदे का डब्बा अंदर की टूटियां खोल के ले जाते हैं। सुनते जाइए, मुझे उतार के ले जाए। मुसलमान है लेकिन अपना अल्लाह के घर को भी छोड़ते नहीं है। गजब बेइज्जती है। फिर कहते फिरते हो ईमान है हम में, कलमे की ताकत है, जज्बा है, जज्बा, हाय जज्बा, 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 जज्बा। ये है तुम्हारा जज्बा। मस्जिद की टूटियां चुरा के लेके जा रहे हैं, चेन चुरा के लेके जा रहे हैं, जिससे ग्लास बंधे हुआ रहता है ना पानी पीने के लिए, वो भी चुरा के लेके जा रहे हैं। ऐसे तो हो पाकिस्तानी हो तुम लोग, शर्म करो आमा यार, शर्म करो। अल्लाह तौबा। अपना टूटियों में जंगला लगा देते हैं, वो जंगले भी तोड़ लेते हैं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। ऐसे ऐसे क्या मैं कहूँ, नशे तो मैं नहीं कहूँगा, होश वाले भी ऐसा कर लेते होंगे, लेकिन गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कश्मीरी जो है इंडिया के, वो राम मंदिर के लिए बड़े ही जोशो खरोश से खुशी से जा रहे हैं। ये बाकायदा उन्होंने वीडियो बनाई है और दिखाया है कि ये कश्मीरी आ रहे हैं उधर से बॉर्डर से और राम मंदिर के लिए। क्या समझती हैं? हम तो कहते हैं भाई कश्मीरी वहाँ खुश नहीं है, कत्लो गारत है, लेकिन अब तो वो मंदिर के लिए जा रहे हैं। क्या कश्मीरी भूल गए हैं जो उन पर जुल्म हुआ है? कश्मीरियों को याद नहीं उनके बच्चे किस तरह कत्ल में हैं, उनके नौजवान कैसे कत्ल में हैं, वो ये सब कुछ कैसे भूल सकते हैं? क्यों जा रहे हैं वो? और इस्लाम में कहाँ हुक्म है कि मंदिर बनाया जाए? इस्लाम में हुक्म है इनकी दरगाह को, जो इनके इबादत गाह को तोड़ा ना जाए, ठीक है ना। अगर ये टूट जाए तो इसको दोबारा तामीर ना किया जाए, बनाने का किसने हुक्म दिया है? अच्छा हमको सिखा रिया है। तो इंडिया का है ना, इंडिया का मुल्क है, इंडिया इतनी बड़ी हिंदू की, इंडिया की में बना हुआ है। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, इंडिया के अंदर जो अच्छा, मैं समझी दुबई में मंदिर बना है, इंडिया के अंदर बात। तो देखो फिर अगर इंडिया की बात करिए तो और ज़्यादा तकलीफ दे बात है। क्या चल रहा है रे? क्या चल रहा है? तेरा चल रहा है? नहीं मुझे तो बदबू आ रही है। ए मजनू उठ जरा पलट, ए देख पीछे से धुआं निकल रहा है। देख रहे हो? अभी क्या बोलूं, मुंह में से तो अब शब्द निकल रहे हैं, पर उम्र का लिहाज करना पड़ता है। ओ बुढ़िया, जहर की पुड़िया हो तुम। अगर भारत में बने तो ज्यादा तकलीफ की बात है। देख रहे हो इनका दिमाग, कहता हूं ना, इनके दिमाग में भूसा घुसा दिया गया है। तुम कितना भी समझा लो, इनको ये समझने वाले नहीं। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं समझते। हाँ भाई हाँ। जो कश्मीरियों को नहीं जाना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, बल्कि नारेबाजी करनी चाहिए इनके खिलाफ, मेरे नहीं ख्याल के जाना चाहिए। अगर हम बात करें कश्मीरियों की, हम तो यहाँ पे एक दिन भी मनाते हैं कश्मीरियों के हक के लिए, हम रोते रहते हैं हमेशा। जब भी हमारे इक़्तिदार में कोई गवर्नमेंट आती है, कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाती है, कश्मीरियों का नाम लेती है, लेकिन वहाँ के कश्मीरी कहते हैं कि भाई अपने हालात ठीक करो, हम पे नज़र बाद में डालना, हम तो रोटी आसानी से खा रहे, तुम तो रोटी भी मर मर के खाते हो। क्या सिनेरियोज है वहाँ के कश्मीरी? क्या गए
देखिए मेरी बात सुनिए, देखने में कुछ है पाकिस्तान के हालात और इंडिया के हालात कुछ हैं। पाकिस्तान की आवाम अमीर है, इंडिया की आवाम गरीब है, हुकूमत अमीर है। पाकिस्तान भूखे नहीं मर रहे, ठीक है ना। जो इंडिया में गुर्बत है, हमारी फैमिली इंडिया में है, जो इंडिया में गुर्बत है वो नज़र नहीं आती, उनका मीडिया दिखाता नहीं। भाई जो भी भारतीय इनके रिलेशन है, एक बार इनको मुंह तोड़ का जवाब दो। क्या आप नहीं खा रहे हो? जो भारतीय इनकी फैमिली है ये झूठ बोल रही है सरासर, इसकी कोई फैमिली यहाँ भारत में नहीं है। ऐसे झूठे लोग हैं, इनको पूछिए कौन है इनकी फैमिली, एड्रेस दीजिए, देंगे? नाम तक पता नहीं पाएंगे, कह रहे हैं हमारी फैमिली है भारत में। ये झूठा कौम है, झूठी कौम है। हम लोग दिखाते हैं, हम छोटी छोटी बात को हाईलाइट करते हैं और इंडिया मजाक उड़ाता है इस बात का। कौन है आपके रिलेटिव्स में, कौन है? लेडीज मेरे अबावा अजदाद, मेरे वालिद के जो थे रिश्तेदार। मेरी कभी बात हुई है? हाँ होती है मेरी उनसे बात। क्या सिनेरियोज बताते हैं वो? देखिए जी, वो तो अपने मुल्क के बारे में गलत नहीं कहते, वो तो मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, ठीक है। हर किसी को अपने मुल्क से मोहब्बत है और हम इस मौजूद बात भी बहुत कम करते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ, मेरी देवरानी शादी होकर आई थी इंडिया से, यानी मेरी देवरानी बनी है, वो पाकिस्तान शादी होकर आई थी। तो वो मैं कहती हूँ शायद कैसे हालात हैं इंडिया के, कहते हैं बाजी बहुत ख़राब हालात हैं इंडिया के। लोग पाकिस्तान में शादी करते हैं जैसे कि दुबई यूरोप में लड़की दे रहे हैं वहाँ के मुसलमान। हमारे लिए वो यूरोप है, यहाँ का मुल्क पाकिस्तान। हम लोग बेटियाँ शौक से देते हैं, क्या पाकिस्तान भी अपनी बेटियाँ इंडिया देते हैं? नहीं देते। देते हैं ना, कितनी लड़कियां गई हैं यहाँ से। कहीं गई होगी शायद, अब जाने लगी, शायद वाली बात है, लेकिन पाकिस्तान में वो ज्यादा शौक से लड़कियां देते हैं। तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोल। वो सातवीं फेल आंटी, क्या बात कर रहे हो, कुछ समझे? भारत के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान दुबई है, यूरोप है। अरे वाह दीदी वाह, वो दीदी नहीं अरे वाह आंटी वाह। अरे कौन सा चश्मा पहना आप लोगों ने? क्या खा रहे हो? खाना खा रहे हो या घास खा रहे हो? सही पकड़े हैं। भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है और भारत के लिए इनकी देवरानी ने बताया, वो देवरानी ने भी बताया, तो देवरानी इनका उम्र ले लो 20 इयर्स बैक की बात बता रही है, 20-25। तब भी ये हाल, वो हालात नहीं थे भारत के। अरे तुम्हारी मीडिया दोगली है, तुम्हारी मीडिया बताती नहीं भारत में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कब से हो रहा है। ये क्या सिर्फ 1-2 साल में डेवलप हो गई भारत? नहीं, जब से आज़ादी मिली तब से स्लोली डेवलप हो रहा है। हाँ, ये 10 साल में बहुत फास्ट डेवलप हो गई। ये लोग ना पढ़ते हैं, ये बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने वाले हैं। इंडिया में अब जाने का ट्रेंड शुरू हुआ है, शायद ही वो भी ऐसी जगह गया होगा जो खाते पीते लोग होंगे, उनको दिया गया होगा। अगर हम बात करें जिस तरह से आप बता रही हैं, ये तो एक अलग चीज़ आ गई। अगर हम वहाँ के मुसलमान और हिंदुओं की बात करें कि भाई वहाँ हम कहते हैं कि चलते को मुसलमान को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, उसको ये कर देते हैं, औरत की इज्जत नहीं करते, औरत को पता नहीं क्या कुछ करते हैं, तो क्या ये सिनेरियो सच में ऐसा है? देखिए जी, जो इस्लाम में औरत की इज्जत बताई है वो कहीं भी नहीं बताई गई। जो औरत की इज्जत, जो औरत का मुकाम है, इंडिया में औरत की तजलील होती है। इंडिया की औरत का लिबास देख लें आप, ठीक है, चाहे कल्चर है ना। ना उनके कल्चर में भी ऐसा नहीं, उनके कल्चर में भी साड़ी है और हिजाब है, सब कुछ उनके कल्चर में है। लेकिन अब क्या हो गया वहाँ पर, मॉडर्न ज़माना बहुत ज़्यादा उन्होंने अख्तियार कर लिया है। मॉडर्न ज़माना तो पाकिस्तान में भी है ना, बहुत ज़्यादा है यार। आप वहाँ के ड्रामे देख लो, वहाँ के फिल्में देख लो, पाकिस्तान फिर बेहतर है वहाँ के मुकाबले में। वहाँ को किस कदर कत्ल गारत होती है, कहते हैं जी कहो बंदे मातरम, ठीक है, अगर मुसलमान नहीं कहता तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हो रहा। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। वो जहर की पुड़िया, एक केस बता दो, एक केस बता दो। तुम क्या नफरत फैला रहे हो? आनंद जी, इसको बोलो एक केस बता दे किसी न्यूज चैनल में जहाँ पे कत्ल हुआ है। ये ना, ये बड़ी नागिन कौम है ये पाकिस्तान, इन पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता।
पाकिस्तान में तो कहते अल्लाह अकबर कहो और नहीं कहो तो उसको कत्ल कर दिया जाए। पाकिस्तान में भी हिंदू हैं, सिंध में हिंदू हैं, पाकिस्तान में ऐसे जुल्म नहीं जो इंडिया में है। मैम अगर हम बात करें, ये जिस तरह से सिनेरियोज आप बता रही हैं, सोशल मीडिया बताता है, लेकिन वहाँ के लोग नहीं बोलते। वहाँ के लोग ये बात मानते ही नहीं। वो कहते हैं भाई हम खुश मोदी आया, हमें बहुत ज़्यादा उसने अच्छी सहूलियात दिया। ये मुसलमान में जरूरत नहीं है बोलने की ना, वो बोल नहीं सकते। हमारा मीडिया फिर भी आज़ाद है, हम बोलते हैं। हम तो पता नहीं हुक्मरानों तक को गालियाँ दे देते जो कि नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। वहाँ का मीडिया आज़ाद नहीं है, वहाँ नहीं बोल सकते। मीडिया आज़ाद नहीं है, वहाँ पे तंगी है। तो जैसे आपने बताया, आपने पहले बात की कि दुबई के अंदर मंदिर बना है, तो दुबई वाले भी इंडिया गए हैं, सऊदी वाले भी शेख लोग इंडिया गए हैं, सब विजिट करके आए हैं। जब G20 हुआ कश्मीर के अंदर सब गए थे, तो उनको क्यों नहीं ये जुल्म नजर आता? वो क्यों नहीं कहते? हमें तो बड़ा नजर आता है। देखो जी, क़यामत की निशानी क्या है? हम जी सब क़यामत की तरफ जा रहे हैं। क़यामत की निशानियों में है, हक के लिए कोई खड़ा नहीं होता, कोई भी नहीं खड़ा होता हक के लिए, और हमें खड़ा होना चाहिए। जितनी इस्तेदाद है खड़े हों, नहीं बोल सकते दिल में बुरा जाने, ठीक है। हर बंदा किस तरफ जा रहा है? लग्जरी लाइफ की तरफ जा रहा है। इंडिया हमसे बहुत आगे, मैं इसको तस्लीम करती हूँ, वो हमसे बहुत आगे है। हमारे रुपए की कीमत क्या थी, अब उनकी क्या है? मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे रुपए की कीमत ज़्यादा थी, मुझे अच्छी तरह याद है, अच्छी तरह, इससे भी पहले मुझे याद है। हाँ जी, क्योंकि इंडिया से आते थे, इंडिया से लोग आते थे, हमारे जानने वाले थे, रिश्तेदार से जानने वाले थे। हमारे घर इतना सामान लेके आते थे, हमारे घर अनारकली में बेचते थे आकर। हाँ जी, इतना सामान आता था, पता नहीं क्या क्या चीज़ लाते थे और बेचते थे, और हमारी पैसे की कीमत ज़्यादा थी। आज हमारे पैसे की कीमत क्या रह गई है? इंडिया ने इतना कुछ बना दिया और हम कुछ नहीं, बहुत पीछे रह गए हम इंडिया से। अब आए ना लाइन पे। जी मोहतरमा को क्वेश्चन पूछा गया कि इनको दिख रहा है यहाँ पर कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, कत्लो गारत हो रहा है। सऊदी हो, UAE हो, कतर हो, ईरान हो, ये सब लोग आते हैं। अमेरिका हो, UK हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, सभी इंडिया को चाह रहे हैं, इंडिया को आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट। ये लोगों को नहीं दिख रहा है। इस नशेड़ी पाकिस्तानी चाची नशे में बात कर रही है। इस नशेड़ी ने ये क्वेश्चन को सीधा जवाब ही नहीं दिया। अब जिलेबी की तरह घुमा रही है, कयामत की निशानी, हाँ, लग्जरी लाइफ। भाई मेकअप तो इतना थोप लिया है, तुम नहीं जी रहे हो लग्जरी लाइफ। दिख रहा है उनका फेस। ये दूसरों पे क्रिटिसाइज करेंगे, ये काम आता है इन लोग। ये वही है जो लंगड़ा होता है ना, जो दौड़ना सिखाता है। जुहाद है कि इंडिया ने प्रोग्रेस किया, तरक्की किया, डेवलपमेंट किया है, एजुकेशन पे काम किया, लेकिन हमने नहीं किया। एक ही टाइम का बच्चा इंग्लिश बोल लेता है, जो सब्जी लगाता है वो भी इंग्लिश बोल लेता है, ठीक है। वहाँ की तालीम का मेयार बहुत अच्छा है। हमारे MBA बंदा भी इंग्लिश नहीं बोल सकता, जो MBA पढ़ा हुआ है उसको भी इंग्लिश नहीं बोलनी आएगी। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, हमारी फैमिली है, वो आते हैं वहाँ पे ऐसी इंग्लिश बोलते हैं, हमारे रिलेटिव्स आते हैं, हम उनका मुंह देखते हैं, जबकि मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो मैं तो यही समझती हूँ कि जैसे एजुकेशन अच्छा है, वहाँ जॉब्स रेशो अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, तो वो सिर्फ हिंदुओं की थोड़ी है, मुसलमानों को भी तो मिल रहा है ना। मुसलमानों को आला पोस्ट नहीं मिलेगी वहाँ पर। कैसे नहीं मिली हुई? मैं जहाँ तक मेरी रिसर्च है, इसरो के अंदर, उनकी स्पेस के अंदर वो लड़कियाँ हैं जिसमें मुस्लिम्स भी हैं। अगर हम बात करें उनके बॉलीवुड की, अगर बात करें फिल्म इंडस्ट्री की, तो मुसलमान हैं ज़्यादातर। और उसके अलावा अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट IT के स्पेशली निकालें, तो वहाँ पर भी मुसलमान हैं। यार इन सब के बावजूद जो हाई पोस्ट मुसलमानों को नहीं है, जो इंडियन लोगों को है, जो इंडिया को है। वहाँ के प्रेसिडेंट भी मुस्लिम रह चुके हुए, बेशक रह चुके हैं। ऐसे तो ओबामा है, वो भी मुसलमान का बेटा। तो भाई जुल्म कैसा हुआ? उनकी फैमिली पढ़ रही है, लिख रही है, अच्छी है, यहाँ के मुस्लिम्स अच्छे अच्छे पोस्टों पे है, प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं, हाँ, APJ अब्दुल कलाम साहब, जिनको हम गुरु मानते, मैं ही नहीं सारे भारतीय गुरु मानते, और ये कहते हैं मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं। अरे दोगलो, इस जंजाल में से निकलो। कंजर बन गए हो तुम, गधे हो तुम लोग। जब तक तुम्हारी ये सोच नहीं बदलेगी ना, अरे ऐसी पिसते रहोगे। ये ठीक कर रहे हो हुक्मरान इनके, और लगाओ इनको आटा के लाइन में। आटा इनको दो ही ना, एक दूसरे की खाल खींच के खाएंगे। अल्लाह तौबा। तो देख रहे हो इन जाहिलों की हरकतें। ये बूढ़े बुढ़िया नहीं, जहर के पुड़िया हैं, दादा दादी नहीं, पाकिस्तान की बर्बादी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ तो करो मेरे ये प्यारो, मेरे लालो। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ ना कुछ तो कीजिए। आगे बढ़ाइए यार चैनल को। आप ही का चैनल है, आप ही के वास्ते वीडियोस बना रहा हूँ।
यहाँ तक रुकने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।